Hello students of class 6th. Today we will discuss part 3 of chapter number 9, the second urbanization. And in this part we will discuss about Mathura, a city with many functions. मथुरा एक ऐसा शहर जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के जो कार्य होते थे, आखिर वो क्या क्या कार्य थे उनके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। मथुरा वॉज एन इम्पॉर्टेंट सिटी ऑफ एंशंट इंडिया। जो मथुरा थी वो एक बहुत महत्वपूर्ण शहर था प्राचीन भारत में। दिस सिटी इज सिचुएटेड इन द फर्टाइल गैंगनेटिक प्लेन्स। ये जो शहर था ये फर्टाइल यानी कि उपजाऊ जो गैंगनेटिक प्लेन्स हुआ करते थे उस समय, वो कैसे हुआ करते थे? उपजाऊ होते थे, फर्टाइल होते थे। वहाँ पर ये जो शहर था ये बसा हुआ था। इट वॉज एन इकोनॉमिक हब। ये कैसा शहर था? इकोनॉमिक यानी कि जो आर्थिक हब है ये हुआ करता था। सिंस इट वॉज सिचुएटेड एट द जंक्शन ऑफ इम्पॉर्टेंट ट्रैवल एंड ट्रेड रूट्स। चूँकि ये सिचुएटेड यानी कि बसा हुआ था एट द जंक्शन ऑफ इम्पॉर्टेंट ट्रैवल एंड ट्रेड रूट्स। एट द जंक्शन मतलब किसी जंक्शन पर यह बसा हुआ था जहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण यात्रा करने वाले मार्ग हुआ करते थे, या फिर जो व्यापार करने वाले जो मार्ग हुआ करते थे उनके जंक्शन पर जो मथुरा था वो बसा हुआ था। एंड इट वॉज एन इकोनॉमिक हब। Being the birthplace of Lord Krishna, it was also a religious center. ये जो भगवान कृष्ण थे उनकी जन्मभूमि हुआ करती थी। It was also a religious center. ये एक धार्मिक स्थल भी था। Also there were many Buddhist monasteries and Jain shrines. और वहाँ पर बहुत सारे जो बुद्धिस्ट थे उनके जो आश्रम थे वो हुआ करते थे। एंड जैन श्राइन्स, जो जैन लोगों के जो धार्मिक स्थल थे वो भी वहाँ पर पाए जाते थे। तो श्राइन्स क्या होते हैं? धार्मिक स्थल होते हैं। Ancient stone inscriptions and statues have been found near Mathura, which give us details of the ancient city. Ancient stone यानी कि जो प्राचीन पत्थर हुआ करते थे उन पर क्या होता था? शिलालेख होता था। इंस्क्रिप्शंस को हम क्या बोलते हैं? शिलालेख बोलते हैं। एंड स्टैच्यूज हैव बीन फाउंड नियर मथुरा, यानी कि मथुरा के पास में क्या होते थे? स्टैचूज होते थे। विच गिव अस डिटेल्स ऑफ द एंशंट सिटी, जो कि प्राचीन शहर की जो डिटेल्स थी, जो वहाँ की जानकारियाँ थीं वो दिया करते थे। Many of the inscriptions are records of the gifts made to monasteries and temples. बहुत सारे ऐसे शिलालेख होते थे या फिर रिकॉर्ड्स होते थे जो कि तोहफा बनते थे या तो आश्रमों का या फिर मंदिरों का।
These were made by the royalty, merchants, artisans, weavers, potters, garland makers, etc. और ये किनके द्वारा बनाए जाते थे? या तो रॉयल्टी यानी कि जो राजस्व में जो राजा वगैरह, राजा महाराजा रहते थे, उनके द्वारा बनाए जाते थे, या फिर व्यापारियों के द्वारा बनाए जाते थे, या फिर आर्टिसंस यानी कि कारीगरों के द्वारा बनाए जाते थे, वीवर्स बुनकरों के द्वारा बनाए जाते थे, पॉटर्स कुम्हारों के द्वारा बनाए जाते थे, या फिर गारलैंड मेकर्स जो माला बनाने वाले हैं उनके द्वारा ये बनाए जाते थे। Also, the Mathura Lion capital inscription gives information that Mathura was under the rule of the Sakas. जो मथुरा लॉयन कैपिटल यानी जो मथुरा थी, जो कि शेर की राजधानी हुआ करती थी, उसका एक शिलालेख था जो किस चीज़ की जानकारी देता था? दैट मथुरा वॉज अंडर द रूल ऑफ द साकाज। जो मथुरा था वो किसके राज्य के अंदर था? साकाज। साकाज जो थे वो मथुरा पर क्या करते थे? राज्य करते थे। तो जो मथुरा लॉयन कैपिटल का जो इंस्क्रिप्शन था उस समय वो काफ़ी प्रसिद्ध हुआ करता था मथुरा में। This capital is covered with Prakrit inscriptions in खारगोष्ठी स्क्रिप्ट। ये जो कैपिटल थी इसके अंदर प्राकृत इंस्क्रिप्शंस यानी प्राकृत भाषा में शिलालेख हुआ करते थे, जो कि खारगोष्ठी स्क्रिप्ट, खारगोष्ठी लिपि में लिखे हुए थे। तो इस फिगर में आप क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स? द मथुरा लॉयन कैपिटल। जो ऊपर हमने एक वर्ड पढ़ा था रॉयल्टी, उसको हम क्या बोलते हैं? राजसी सत्ता। ओके, तो इसका जो मीनिंग है वो आप कहीं पर भी नोट कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री रिवील्स Megasthenes writings in the early 3rd century BCE have mentioned Mathura as a great city। जो Megasthenes की जो राइटिंग्स थी यानी Megasthenes ने जो भी कुछ लिखा था इन द अर्ली 3rd century, क्योंकि Megasthenes ने भी इंडिया के बारे में, इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में लिखा था इन द अर्ली 3rd century BCE, और उसमें उसने मथुरा को एक महान शहर के रूप में मेंशन किया था। अब आगे बढ़ते हैं। आर्केमेडू। आर्केमेडू क्या है? आर्केमेडू इज़ एन आर्कियोलॉजिकल साइट नियर पुडुचेरी इन साउदर्न इंडिया। आर्केमेडू क्या है? एक आर्कियोलॉजिकल यानी कि पुरातात्विक साइट है जो कि पुडुचेरी के पास में है इन द साउदर्न इंडिया। ये दक्षिणी भारत में, दक्षिणी भारत के अंतर्गत आती है। इट वॉज अ स्मॉल विलेज। ये एक बहुत छोटा गांव हुआ करता था। विच इन अर्लियर टाइम्स वॉज अ मेजर चोला पोर्ट। और पहले के समय में इसको हम क्या बोलते थे? चोला पोर्ट यानी कि चोला बंदरगाह। इट वॉज अ मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर एंड पोर्ट टाउन। ये क्या था? एक तो औद्योगिक केंद्र था और बंदरगाह कस्बा था। बीड मेकिंग वॉज अ फ्लरिशिंग इंडस्ट्री, यानी कि माला बनाने वाली जो वो जो उद्योग हुआ करते थे
वो वहाँ पर बढ़ रहे थे। कहाँ? आर्केमिडू में। द सिटी वॉज ऑल्सो अ हब ऑफ टेक्सटाइल्स। जो ये जो शहर था ये किस चीज़ का हब था? टेक्सटाइल्स यानी कि वस्त्रों का हब हुआ करता था। लाइक मसलिन एंड टेराकोटा ऑब्जेक्ट्स। मसलिन क्या है? एक मटेरियल है जिससे कोई भी टेक्सटाइल बनता है। एंड टेराकोटा इज ऑल्सो अ मटेरियल फ्रॉम विच अ क्लोथ कैन बी मेड। Instead of cloth, terracotta is used in other things also, in other objects also. कि हमने अभी पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो रिंग वेल थे वो किसके बने हुए थे? टेराकोटा के बने हुए थे। तो टेराकोटा इज़ अ रेडिश ब्राउन कलर्ड क्ले। It is also a kind of a material from which various objects can be made. Now let's move forward. Most of the industrial production was for export. जो बहुत सारा औद्योगिक उत्पादन होता था वो एक्सपोर्ट के लिए था। Between 100 BCE to 100 CE, 100 BCE और 100 CE के बीच में दिस सिटी वॉज एट इट्स मोस्ट एडवांस्ड स्टेज। जो ये शहर था ये एक एडवांस स्टेज पर था। द रोमन्स केम हेयर टू ट्रेड। जो रोमन्स थे वो यहाँ पर व्यापार करने आए थे। एक्सटेंसिव ट्रेड वॉज कैरीड आउट विद रोम। और रोमन्स जो यहाँ पर आए थे उन्होंने आर्केमिडू में आकर के अपना जो व्यापार था उसको काफ़ी बढ़ा दिया था। वेरियस रोमन आर्टिफैक्ट्स हैव बीन फाउंड हेयर। बहुत सारे रोमन कलाकृतियाँ यहाँ पर खोजी गई थी। ए लार्ज नंबर ऑफ, तो जो स्टूडेंट्स आर्टिफैक्ट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कलाकृति बोलते हैं। A large number of amphorae have been found with marks of Roman potter schools. तो बहुत सारे बड़ी मात्रा में एम्फोरे यानी कि एम्फोरे क्या था? दोहरी मुठिए का बड़ा लंबा गढ़ा। ओके, तो ये क्या था? एम्फोरे क्या था? ए लॉन्ग नैरो क्ले कंटेनर। एक ऐसा कंटेनर जो कि किसका बना हुआ था? क्ले का बना हुआ था। वाइडर एट द टॉप, ये ऊपर से तो कैसा था? चौड़ा था। देन एट द बेस, यानी नीचे से अगर आप कंपेयर करेंगे, नीचे वाले बेस से अगर आप इसकी तुलना करेंगे तो जो ऊपर वाला बेस है वो इसका कैसा होता था? चौड़ा होता था। यूज्ड इन एंशिएंट टाइम्स, ये प्राचीन काल में इसका उपयोग किया जाता था। टू स्टोर ऑयल और वाइन, इसके अंदर या तो तेल को रखा जाता था या फिर जो वाइन यानी कि जो शराब हुआ करती थी उसको इसके अंदर रखा जाता था। तो उसी एम्फोरे की हम बात कर रहे हैं कि बहुत बड़ी मात्रा में जो एम्फोरे थे वो वहाँ पर खोजे गए विद मार्क्स ऑफ रोमन पॉटर स्कूल्स। और इन पर किसका ठप्पा लग चुका था? रोमन पॉटर स्कूल्स का ठप्पा लग चुका था। अ ब्रिक स्ट्रक्चर फाउंड हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज अ वेयर हाउस। एक ईंटों से बनी हुई संरचना भी यहाँ पर खोजी गई थी और उसको एक गोदाम के तरीके से पहचाना गया। टू वॉल्ड कोर्टयार्ड्स एसोसिएटेड विद टैंक्स एंड ट्रेन्स वर आइडेंटिफाइड एज डाइंग वर्थ्स वेयर मसलिन क्लॉथ वॉज डाइड एंड प्रिपेयर्ड फॉर एक्सपोर्ट। एक
2 दीवार वाला एक कोर्टयार्ड था जिसके अंदर टैंक्स एंड ट्रेन्स होती थी, जिनको कैसे पहचाना गया था कि वहाँ पर जो मसलिन क्लॉथ था उसकी क्या चलती थी, मसलिन नामक एक कपड़ा हुआ करता था, उसकी क्या होती थी, रंगाई होती थी। एंड प्रिपेयर्ड फॉर एक्सपोर्ट, और इसको एक्सपोर्ट के लिए बनाया जाता था। ए फ्रेगमेंट ऑफ अ रोमन लैम्प मेड ऑफ फाइन रेड वेयर हैज़ ऑल्सो बीन फाउंड। एक टुकड़ा जो था रोमन लैम्प का, उसको एक फाइन रेड वेयर में कन्वर्ट किया गया। रेड वेयर का क्या मतलब है कि लाल लाल रंग का एक बर्तन बनाया गया इसको, रोमन लैम्प को। हैज़ ऑल्सो बीन फाउंड, तो ये भी वहाँ पर खोजा गया। ऑन द बेसिस ऑफ दीज डिस्कवरीज इट हैज़ बीन कंक्लूडेड दैट आर्किमेडू वॉज अ इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर एंड पोर्ट। और इन्हीं डिस्कवरीज़ के आधार पर हम ये कंक्लूड कर रहे हैं कि जो आर्किमेडू था वो एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था और एक बंदरगाह थी। अब डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स अराउंड द वर्ल्ड। द रोमन्स मेड एक्सीलेंट सिटीज़। जो रोमन्स थे उन्होंने बहुत बढ़िया शहर बनाए। देयर वर ब्रिलियंट इंजीनियर्स, और ये क्या थे, बहुत ही ज़्यादा प्रतिभाशाली इंजीनियर्स थे। दे बिल्ट रोड्स, इन्होंने सड़कें बनाई। ब्रिजेस, पुल बनाए। एक्विडक्ट्स, जल सेतु बनाए। एंड फाइन बिल्डिंग्स, और इन्होंने बिल्डिंग्स बनाई। ऑल रोमन सोल्जर्स वर ट्रेंड टू बिल्ड कैंप्स। सभी रोमन सोल्जर्स, जो भी रोमन्स के जो सैनिक हुआ करते थे, देवर ट्रेंड, इनको ट्रेंड किया जाता था टू बिल्ड कैंप्स, कैंप बनाने के लिए, फोर्ट्स, किले बनाने के लिए, रोड्स एंड ब्रिजेस, सड़कें और पुल बनाने के लिए। द रोमन बिल्ट देयर रोड्स एज स्ट्रेट एज पॉसिबल। जो रोमन्स थे इन्होंने सड़कें बनाई, जितनी सीधी से सीधी ये सड़क बना सकते थे उतनी सीधी सड़कें इन्होंने बनाई। द रोड्स वर बिल्ट टू एनेबल देयर आर्मी टू ट्रैवल ईजीली टू डिस्टेंट पार्ट ऑफ द एम्पायर। जो सड़कें बनाई गई थी इसमें इनकी जो आर्मी हुआ करती थी वो बहुत आसानी से यात्रा करती थी टू डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर, यानी कि साम्राज्य में एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए इनकी जो आर्मियाँ थीं वो बहुत आसानी से बहुत आसानी से यात्रा करती थी। द रोमन ट्रेडर्स यूज द रोड्स टू ब्रिंग मैनी थिंग्स फ्रॉम फार अवे लैंड्स। जो रोमन नामक व्यापारी हुआ करते थे उन्होंने सड़कों का उपयोग किया टू ब्रिंग मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ों को लाने के लिए, फ्रॉम फार अवे लैंड्स, जो एक जगह से जो दूसरी जगह थी वो काफ़ी दूर दूर हुआ करती थी। तो जो रोड्स का उपयोग था वो रोमन नामक व्यापारियों ने किया बहुत सारी चीज़ों को लाने के लिए। सम ऑफ दीज रोड्स आर इन यूज़ टिल टुडे। कुछ सड़कें तो ऐसी हैं जो कि आज भी उपयोग में आती हैं। इन ऑर्डर टू मेक अ रोड अक्रॉस अ डीप माउंटेन वैली दे बिल्ट टॉल ब्रिजेस कॉल्ड वियाडक्ट्स। सड़कों को बनाने के लिए जो कि डीप माउंटेन वैली यानी कि जो पर्वत श्रृंखलाएं थीं उनके बराबर में उन्होंने रोडों को, सड़कों को बनाया। तो उन्होंने क्या करा कि बहुत बड़े बड़े पुल बनाए जिनको क्या बोला गया,
विटाडक्ट्स बोला गया। विटाडक्ट्स को भी हम क्या बोलते हैं, पुल बोलते हैं। सम ऑफ दीज रोमन ब्रिजेस आर स्टिल इन यूज़ टुडे। कुछ जो रोमन नामक जो पुल हैं वो आज भी उपयोग में आते हैं। सो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको ये जो चैप्टर है ये अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।